बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए KFC स्टाइल में ज़िंगराठा बना रही हूँ, जो बहुत शौक़ से पसंद करते हैं सब। तो मैं अपने स्टाइल से आपको बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। एक बॉल लिया है और उसमें एक स्ट्रेनर रखा है और 3 कप मैदा जो है हम छान लेंगे। इसकी कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है, जितने आपको पराठे बनाने हों उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैदे की क्वांटिटी को। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है और ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़िंगराठा जो है बहुत ही मज़े का बनता है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके जो है इसे हमने इसमें मिक्स करते जाना है और जिस तरह हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह आटा गूंथना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम जो है वो अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, ताकि बिल्कुल स्मूथ सी डो जो है वो रेडी हो जाए। तो सबसे पहले हम डो रेडी कर रहे हैं, तो ये सेट होने में टाइम लगता है, तो फिर बाकी दूसरे काम हम बाद में करेंगे। तो इसे अब मैं कवर कर रही हूँ और तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लेंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब इमली की चटनी हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो इमली ली थी और हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसका पल्प निकाल लिया है। तो वो मैंने ऐड कर दिया है। काला नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और वाइट सॉल्ट भी 1/2 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की एक खट्टी मीठी इमली की चटनी बनती है। और इसमें पेपरिका पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दें। साथ ही ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून ऐड करेंगे और शुगर यहाँ पर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अदरक का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, सूंठ भी जिसे कहते हैं हम, 1/2 टीस्पून। और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करनी है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो ये चटनी है वो थिक ना हो जाए। तो फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। अब हम मिंट मायो सॉस रेडी करेंगे। ये भी बनाना बहुत आसान है। मैंने मिंट लीव्स लिए हैं 3 टेबल स्पून और ग्रीन चिली 2, सॉल्ट 1/2 टीस्पून लिया है, शुगर 1 टेबल स्पून और मेयोनीज़ लिया है मैंने 1/2 कप, विनेगर लिया है 1 टीस्पून। तो मिंट को और ग्रीन चिली और चीनी को मैंने जो है ग्राइंड कर लिया है और मेयोनीज़ में ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन ज़िंगर बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। इस तरह से देखें, मैंने बोनलेस चिकन ली है और स्ट्रिप्स में से जो है मैंने कट कर लिया है। आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। ये 1/2 केजी चिकन है और इसमें भी पेपरिका पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो रेड चिली पाउडर ऐड कर दें और साथ में ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये गार्लिक पाउडर है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और 1 अंडा इसमें ऐड करेंगे। इसे अब हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो है वो चिकन में अच्छी तरह से लग जाएं। और अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 3 से 4 घंटे मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखें, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो कम से कम 1 घंटा फिर भी इसे रखें तो बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ।
और अब इसे हम जो है वो कवर करके मैरिनेशन के लिए रखेंगे। मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। अब इसकी कोटिंग हम तैयार करेंगे। तो मैंने मैदा लिया है यहाँ पर 2 कप और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो है एक बॉल में जो है वो ठंडा पानी लिया हुआ है। तो ये चिकन देखें हमारी मैरिनेट हो चुकी है। सबसे पहले हम इसे आटे से जो है कोट करेंगे। तो इस तरह आपने इसे जो है मसल के जो है इस पर आटा लगाना है ताकि अच्छी तरह से इसमें लगे। और जो ये ज़िंगर बर्गर वगैरह बनाते हैं या जो ये ज़िंगर स्ट्रिप्स वगैरह, तो इसमें जो है आटे की कोटिंग इस तरह से की जाती है। तो ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, ये देखिए। और अब इसमें ठंडे पानी में जो है वो डाल रही हूँ। तो चंद सेकंड्स के लिए आपने रखना है। उसके बाद फ़ौरन से इसे निकाल के दोबारा से इसे जो है आटे की कोटिंग लगानी है। मैदा लिया हुआ है मैंने, इस तरह से देखें दोबारा इसको कोट करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसे मसलना है ताकि अच्छी तरह से इसमें जो है क्रम्स से बन जाएं। तो इसी तरह हमने जो है वो तमाम चिकन को कोट कर लेना है। ये देखिए किस तरह से जो है इसमें कोटिंग लगाई है। तो बाकी के चिकन भी इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से जो है चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसमें और कोई चीज़ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए, तो इसी तरह हमने करना है। ये तमाम चिकन को मैंने जो है वो कोटिंग लगा दी है और अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और इसे हम फ्राई करेंगे। एक एक करके आपने चिकन इसमें ऐड करनी है। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसका साइड जो है हम वो फ्लिप कर देंगे। तो आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये करें कितनी क्रिस्पी बनी है। ये दोनों साइड से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो हमारे चिकन ज़िंगर जो है वो इस तरह से रेडी हैं। तो बाकी के तमाम भी मैं जो है वो फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये चिकन ज़िंगर रेडी हुए हैं। अब आटे को जो है हमारे आधा घंटा हो चुका है और बहुत ही स्मूथ सी डो बन चुकी है। तो अब इसके हम जो हैं वो थोड़ा सा जो है आटा मैंने डस्ट किया है और इसमें जो है इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और इसको इस तरह से रोल करके इसके पेड़े बनाएंगे। तो जिस साइज़ का आप चाहें पराठा बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं कट कर रही हूँ और इसके मैं पेड़े बनाऊंगी। अब एक पेड़े को हम जो है वो बेल लेंगे। तो थोड़ा सा इसे जो है मैं पतला कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से रखना चाहें। और तवा मैंने जो है वो गरम करने के लिए रख दिया है।
तो अब इस रोटी को हम तवे पर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर जो है इसे हम पका लेंगे। तो ये एक साइड से जब सिक जाए तो दूसरे साइड पे आपने फिर 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है और इसे जो है वो पका लेना है। तो ये पराठा जो है हमारा रेडी है। तो इस तरह से आपने सारे पराठे बना लेने हैं और अब इसमें जो है हम असेंबलिंग करेंगे। तो ये चिकन जिंगर देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी। इसके सेंटर पे इस तरह से रखेंगे और ये इमली की चटनी की थिकनेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनी है। तो ये इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें प्याज के रिंग ऐड करेंगे और मिंट मायो सॉस ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की मिंट मायो सॉस बनी है। अगर आपको मायोनीज़ कम लगे तो आप इसमें थोड़ा मायोनीज़ और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमारा जिंगराठा बिल्कुल रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।